नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। यहाँ 3 फ्रेंड्स हैं, मानसी, हरमन और फैसल। ये तीनों पहले अलग अलग पढ़ते थे और इनके 100 में इतने मार्क्स आते थे, लेकिन बाद में पढ़ने के बाद इनके मार्क्स में वृद्धि हुई है और इसी से प्रश्न है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। पूछ ये रहा है कि 3 विद्यार्थी जब मैथ समूह में नहीं पढ़ते थे यानी ग्रुप स्टडी नहीं करते थे, उसके मार्क्स औसत कितने थे और पढ़ने के बाद औसत मार्क्स कितने हैं, उसको आपको बताना है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प की तरफ हम बाद में लौटेंगे। पहले आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सर्वप्रथम औसत निकालने के लिए समूह में पढ़ने से पहले के जो अंक है उनको हम जोड़ेंगे। 7 4 11, 3 14 का 4, हाथ में 1 और 6 1 7 5 12 6 18, यहाँ हो गया 184। अब आइए देखते हैं कि समूह में पढ़ने के बाद इनके अंक कितने हो रहे हैं। 9 4 13 का 3, हाथ में 1 8 और 6 14 और 7 21, यानी 213 मार्क्स। अब हमें यहाँ निकालना है कि इनके समूह में पढ़ने से पहले औसत कितना था। तो यहाँ 184 में 3 से भाग देंगे। तो 184 में हम 3 से भाग देते हैं। 3 6 18, 4 आएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 9, 3 3 9, अर्थात 61.33 इनके अंक थे औसत, जो समूह में ये नहीं पढ़ते थे। लेकिन समूह में पढ़ने के बाद इनके मार्क्स कितने आए हैं, 213। तो आइए 213 को फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ है 213 और 3, 3 सते 21 और 3 एकम 3, अर्थात समूह में पढ़ने से पहले इनके औसत जो थे वो 61.33 थे और समूह में पढ़ने के बाद इनके औसत जो हैं 71 पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार दिए गए विकल्प में हमारा विकल्प नंबर चौथा सही होगा, 61.33 और 71। ये तो रही मैथमेटिकल। अब यहाँ देखते हैं कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं। इन लोगों के समूह में पढ़ने से पहले जो औसत था वो 184 था और बच्चे कितने थे, 3। लेकिन समूह में पढ़ने के बाद इनका औसत जो है वो 184 से बढ़ के 213 हो गया है। तो यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि ये 184 जो है वो 3 से पूरी विभाजित नहीं होती है, तो यहाँ इतना लंबा भाग देने की बजाय हम यहाँ 213 में 3 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या आता है। क्योंकि 3 से विभाजिता के नियम में होता है कि अंकों के योग अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ 2 2 1 3 और 3 3 6, यानी ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं 3 सते 21 और 3 एकम 3, अर्थात जो दूसरा है मैथ समूह में पढ़ने के बाद का जो औसत आ रहा है वो 71 आ रहा है। ये वाला सॉल्व करने के बजाय हम तुरंत जाके ऑप्शन में ढूंढेंगे कि दूसरे विकल्प में हमारा 71 कहीं है कि नहीं है। तो हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि विकल्प नंबर 4 में हमारा ऑप्शन 71 है, मैथ पढ़ने के बाद का औसत। तो इस प्रकार हम पहले को सॉल्व नहीं करेंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वाले को सॉल्व कर लें, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं दिया हुआ है, सबके मान अलग अलग हैं। तो आप इस तरह स्मार्ट तरीके से भी काम को कर सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है, ये देखते हैं। वेणी को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्मतिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब वेणु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डेट को घटाने के लिए हम दिन, माह और वर्ष के रूप में इसको पहले लिखते हैं। फ्रेंड्स ये व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है और इसके जो घटाने का तरीका होता है वो सामान्य घटाव से अलग होता है। सामान्य घटाव हम दाहिने से बाईं तरफ घटाते हैं, लेकिन इसमें पहले बाएं से दाहिने की ओर घटाएंगे। अर्थात 25 में से 5 जाएगा 20, यहाँ ध्यान दीजिएगा चूँकि यहाँ 9 है और 9 में से 12 घटाना है। तो हासिल हम इधर से नहीं लेंगे, हासिल हम वर्ष वाले फॉर्मेट में से लेंगे, 2021 में से। तो वर्ष में जितने महीने होते हैं वो महीना पूरा हासिल में जाएगा, अर्थात यह 12 महीने हासिल इसको देगा। तो 12 9 21 और 21 में से 12 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2020 और यह 1995। तो 1995 5 जोड़ेंगे तो 5 साल ये हो गया और 20 साल ये हो गया, तो अर्थात 25 वर्ष यहाँ पे हो गया। एक बार और ध्यान दीजिए कि इस तरह के फॉर्मेट में पहले दिन, महीना और साल लिखेंगे और साल पूरा लिखेंगे। सबसे पहले दिन की तरफ से घटाना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता और नीचे 25 होता तब क्या करते, तब महीने वाले से इसको उधार मिलेगा कितना, 30 मिलेगा। चाहे वो महीना 31 का हो, 28 का हो या 30 का हो, ये उधार देगा तो पूरा 30 का 30 ही देगा। तब यहाँ हो जाता 30 5 35, 35 में से 25 गया 10, लेकिन यहाँ 25 में से 5 घटाना था।
इसी तरह महीने वाले में भी कि अगर ये साल जो है इसको उधार देगा तो पूरे 1 साल देगा, अर्थात 12 महीना देगा। तो 12 में से 12 ये और 9 ये, 12 9 21, 21 में से 12 गया 9 और यहाँ बच गया 2020। तो 2020 और 95 में से घटेगा तो ये बच जाएगा 25, अर्थात वेणु की उम्र 25 साल 9 महीना और 20 दिन होगी। और इस प्रकार दिए गए विकल्प में लगभग उत्तर होगा बी, 25 वर्ष और 9.5 महीने। नेक्स्ट 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं, 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सेंटीमीटर और मीटर का कॉन्सेप्ट जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आपको यह पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि यहाँ पे जो हिंदी में जो प्रश्न दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर, ये गलत है। और यहाँ पे अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में 163 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 163 सेंटीमीटर आप मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आजकल ये लिखा होता है कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में यदि कोई विषमता पाई जाती है तो इंग्लिश के प्रश्न पत्र को मान्य किया जाएगा। तो आप इंग्लिश वाले को देख के ही फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप इनको जोड़ेंगे तो 801 सेंटीमीटर, हमारा योगफल 801 सेंटीमीटर आया है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से भाग देंगे, तब हमारा जो आंसर होगा वो मीटर में आएगा। तो 100 से 800 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मीटर और यहाँ पे बच गया 1 सेंटीमीटर। दिए गए विकल्प में विकल्प नंबर 2 में 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। लेकिन फ्रेंड्स आपको इतना सब लिख के और दोबारा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको और भी आसानी से जोड़ा जा सकता है और आंसर लाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको बस सिर्फ कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। पहले ये 163, 161, 156, 159, 162 है, तो पहले के 100 को ले लीजिए, 1 2 3 4 5, 500 हमारा ये हो गया। यहाँ देखिए फिर दहाई के अंक में 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 6 28, यानी कि 280 ये हो गया। और इकाई वाले को जोड़िए, 3 1 4 4 6 10 10 9 19 2 21, अर्थात 21 सेंटीमीटर यह हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपका उत्तर जो है 801 ही आएगा। नेक्स्ट, 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ। वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त कर सकेंगे? फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार ऐसे आता है कि एक ट्रैफिक लाइट पे 3 बत्तियां लाल, पीली और हरी जलती हैं इतने समय के अंतराल के बाद, और अगली बार ये तीनों बत्तियां पुनः कब एक साथ जलेंगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले जो मिनट दिया हुआ होता है उनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले इन तीनों दिए गए समय अंतराल का लघुत्तम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि लघुत्तम समापवर्त दिए गए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से निकालते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में है, हम एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हम एग्जाम में हैं और हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लघुत्तम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम 5 ले लिए हैं, क्योंकि 5 से तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। 5 चौका 20, 5 छक्के 30 और 5 9 45, फिर 3 से कटेगी 6 और 9, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा और 3 दूना 6, ऐसे करके हम फिर 2 से काट के यहाँ पे इतना लाएंगे। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 3 180, अर्थात यहाँ 180 मिनट अंतराल के बाद तीनों के मोबाइल फ़ोन पर एक साथ संदेश प्राप्त होंगे। 180 मिनट अर्थात 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्प में चौथा, 3 घंटे। अब आइए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बात समझते हैं कि कैसे इस प्रश्न को और आसानी के साथ किया जा सकता है। यहाँ पे 3 मित्र हैं, तीनों के मोबाइल 20, 30 और 45 मिनट के बाद मैसेज आते हैं, अर्थात हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 20, 30 और 45 इन तीनों से विभाजित हो सके। लेकिन फ्रेंड्स हम सबसे पहले 20 और 30 से नहीं, हम 45 को ही देखेंगे कि अगर 45 हम कौन कौन सी संख्या 45 से कट जा रही है। तो मान लीजिए हम 45 का दोगुना अगर हम 90 करते हैं तो ठीक है, ये 90 जो है 45 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा। हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। 45 में 3 से गुणा करेंगे तो 135 होगा, और 135 ना 20 से कटेगा ना 30 से कटेगा। तो चौथी संख्या क्या होगी, चूँकि 45 का 2 गुना 90 हो रहा है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 180। अब 180 देखिए, ये 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 45 से तो कट ही रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली इस प्रश्न को आप सकते हैं। अर्थात 180 मिनट है और फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 3 घंटे में हमारा एक साथ मैसेज फिर मिलेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न
कौन सी है। तो फ्रेंड्स अगर हम फार्मूला नहीं जानते हैं तो सामान्य उपाय क्या है, हम 3 को 4 से भाग करेंगे, फिर लिखेंगे 0.75, 6 में 7 से भाग देंगे, फिर आएगा हमारा 0.85, फिर आएगा 0.5, 1/2 को, फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम भाग दे के सारी संख्याएं निकालेंगे। संख्या निकालने के बाद हम कहेंगे कि इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है, वो है 0.85 और सबसे छोटी क्या है 0.50। तो इस प्रक्रिया में फ्रेंड्स समय बहुत लगेगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। अगर एक कहीं गलती हो गई तो आप परेशान हो सकते हैं। आइए कुछ सामान्य तरीके और बेसिक बातों से इस तरह के प्रश्नों को हम चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप दिए गए भिन्न को देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्रमागत भिन्न के रूप में लिखा गया है, अर्थात यहाँ देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अगर इस तरह का क्रमागत दिया गया हो 1/2, 2/3, 3/4, अर्थात कोई भी संख्या रिपीट ना हो रही हो और ये हर इस तरह इस सीरीज के हिसाब से बढ़ रहा हो, तो जो सबसे पहली संख्या दी गई होती है भिन्न में वो सबसे छोटी होती है और जो अंत में दिया गया रहता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। ये रहा दूसरा तरीका इस प्रश्न को करने का। आइए एक तीसरा तरीका भी देखते हैं जो सब पे अप्लाई है कि हम इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों में अगर बड़ी और छोटे भिन्न निकालने का आया है और कई भिन्न दिए गए हैं, मान लीजिए 1-2 दिए गए हैं तो आप तो भाग से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे दिए गए हैं भिन्न तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए और पहले वाले अंश के दूसरे वाले हर के साथ गुणा कीजिए। तो यह 7×21 और 21 कहाँ लिखना है ऊपर, और फिर दूसरे वाले हर का पहले के अंश के साथ गुणा कीजिए। तो ये हो जाएगा 6×4 = 24, अर्थात यहाँ 21 है यहाँ 24 है, अर्थात ये जो 3/4 है ये 6/7 से छोटा है। तो ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाना है। अब देखिए यहाँ 6×2 = 12 और 7×1 = 7, अर्थात जो 1/2 है वो इससे छोटा है। फिर 1/3 से तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2/2 से यहाँ लिखेंगे 4, अर्थात ये 1/2 से बड़ी है तो इसको काट देंगे। दोबारा अगली बार फिर अगले स्टेप में 2×5 से गुणा तो यहाँ पे 10, फिर 3×4 का गुणा तो इसमें 12। तो यही प्रक्रिया इस तरह अपनाते जाएंगे तो आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।